गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स उसकी वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 इसमें स्टार्ट करा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्लास 8 का इंट्रोडक्शन भी डाला हुआ है बेटा, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वर्कशीट 1 का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम डीएवी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स वर्कशीट नंबर 1। इसमें क्या बोल रहे हैं? बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वन प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, वन प्लेस की डिजिट्स को देखकर ये बताना है कि ये जो डिजिट्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए भी आपने इंट्रोडक्शन क्लास में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि द नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ऐसे नंबर जिनका एंड 2, 3, 7, 8 पर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो इन नंबर्स को देख लीजिए, 1026 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि इसका एंड का मतलब क्या है, वंस प्लेस की डिजिट देखनी है। ये 6 है, 2, 3, 7, 8 तो नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी तरीके से 1022 1022 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 2 है। यहाँ बोल रहे हैं द नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7, 8, तो 2 है ना इसके वंस प्लेस पे। हमें वंस प्लेस की डिजिट को देखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो एक नंबर अगला दिया हुआ है नेक्स्ट में 1024, इसके वंस प्लेस पे क्या है बेटा? 4 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसके अलावा एक नंबर है 1027, इसके वंस प्लेस पे क्या है? 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऐसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 होता है, द नंबर्स एंडिंग का मतलब है ऐसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 इन चारों डिजिट्स में से कोई भी डिजिट होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन ये तो आपने इस चीज को रटकर बता दिया, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ कि ये रिजल्ट कहाँ से आया है। आपको ये भी पता होना चाहिए, रिजल्ट इन्होंने अगर बोला है कि अगर कोई भी नंबर है उसका एंड 2, 3, 7, 8 पर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन वो क्यों नहीं होता, इन्हीं 4 नंबर को उसके लिए क्यों चुना गया है, आइए देखते हैं। देखो बेटा, आप स्क्वायर्स निकालो 1 से लेकर 10 तक के। पहले तो यहाँ पर क्या करो, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मैं काट देती हूँ, यहीं पे करती हूँ। ये रफ वर्क के लिए है जो मैं आपको काम करके बता रही हूँ, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, ताकि आपको ये चीज हमेशा याद रहे। इसको आपको फेयर में नहीं करना है। ये जितना पोर्शन मैं इस बॉक्स के अंदर करूंगी इसको आपको फेयर में नहीं करना है, ठीक है। आप देखो बेटा, यहाँ पे मैं काउंटिंग लिखती हूँ 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है जी, ठीक है जी। 10 का भी देखेंगे वंस प्लेस की डिजिट। अब मैं स्क्वायर्स लिखती हूँ 2 से लेकर 1 से लेकर 10 तक के। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 8 का स्क्वायर आ गया 64, 9 का स्क्वायर आ गया जी 81 एंड 10 का स्क्वायर आ गया 100, ठीक है जी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो स्क्वायर्स आए हैं इनके वंस प्लेस की डिजिट को आप क्या करो, पहले नीचे लाइन खींच दो। ये तो वंस प्लेस की है, ये भी 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 वंस प्लेस में आ रहा 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 है और ये भी वंस प्लेस में आ रहा है। अब आप ये जो ऊपर नंबर लिखे हैं इन पे टिक लगाओ कि कौन कौन सी ऐसी डिजिट है जो आपकी वंस प्लेस पे आ गई है। देखिए 1 वंस प्लेस पे आ चुका है। अच्छा 2 है कहीं पर, मैंने जो सर्कल नीचे अंडरलाइन किया, 2 है कहीं पर वंस प्लेस में? नहीं आया ना, 2 नहीं आया वंस प्लेस पे। फिर 3 आया है क्या वंस प्लेस पे? देखो 3 भी वंस प्लेस पे कहीं नहीं है। 4 आया वंस प्लेस पे, ये रहा 4 आया है, 1 भी आया, 4 भी आया, 4 यहाँ पर भी आया, 1 यहाँ पर भी आया, ठीक है, तो 4 आया है। उसके अलावा 5 यहाँ पर आ गया, 25 के आगे, ठीक है जी। 6 आया वंस प्लेस पे, 6 भी आया, 36, 16, 6 भी आ गया। 7 आया वंस प्लेस पे, कहीं पर भी कहीं नहीं आया है। 8 आया वंस प्लेस पे, कहीं पर भी 8 देखिए, 8 कहीं पर आया, कहीं नहीं आया है। फिर 9 आया वंस प्लेस पे, यस यहाँ पर आया 49, यहाँ 9 ये भी आया है। और 0 आया वंस प्लेस पे, यस 100 में आया 0 वंस प्लेस पे। तो आप समझे इससे क्या रिजल्ट निकलता है। ये देखो क्रॉस किस किस के ऊपर लगाया है, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 7 के ऊपर, 8 के ऊपर। 2, 3, 7, 8
यही नंबर यहाँ पर बोले हैं ना बेटा, यहाँ पर यही नंबर बोले हैं ना कि द नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब समझ आए परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने स्क्वायर्स निकाले और उनके वंस प्लेस की डिजिट्स को चेक किया तो कहीं पर भी किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का जो आंसर आया है उसके वंस प्लेस पर ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, 8 है। इससे ही रिजल्ट आया कि द नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। समझ आया? तो ये तो था रफ वर्क आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है जी। अब हम इस क्वेश्चन, तो बहुत आसान है, क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना देख लो। सिर्फ यहां पर लिखोगे सोल्यूशन, नंबर्स लिख दो यहां पर, यहां पे नंबर्स लिख दूंगी मैं, एरो लगाया, यहां लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर्स, यस या नो में आंसर दे दूंगी। ठीक है जी। नंबर कौन कौन से दिए हैं? 1026 दिया हुआ है मुझे, 1022 दिया हुआ है मुझे, 1024 दिया हुआ है मुझे, एंड 1027 दिया हुआ है। अब मैं इजीली लिख सकती हूँ, ठीक है बेटा। ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके वंस प्लेस पे ये है, यस परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 1022, ये परफेक्ट स्क्वायर, वंस प्लेस पे 2 है, नहीं है, नो। इसके बाद इसके वंस प्लेस पे क्या है? 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस। और इसके वंस प्लेस पे क्या है? 7 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नो। तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से निकल गए बेटा? 1026 एंड 1024, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम वर्कशीट नंबर 1 चैप्टर 1 क्लास 8। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती जाऊंगी स्टार्टिंग से ही बेटा 8th क्लास के। इसका क्वेश्चन नंबर 5th इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता ही आता है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। यानी कि आपको यहाँ पर आपको कुछ स्क्वायर्स के पेयर दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन दो स्क्वायर्स के जो नंबर्स हैं इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने मौजूद हैं, कितने लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, ध्यान दो। मैंने आपको क्या बताया था? देयर आर 2 एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n एंड n+1। कि यानी कि जो n एंड n+1 का मतलब क्या है, ये नंबर्स कैसे हैं? ये नंबर्स एक तो नेचुरल नंबर्स हैं और कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली मुझे 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में ये बताना है, उनके स्क्वायर्स के बीच में ये बताना है कि उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे। तो इसका तरीका क्या है? मैंने आपको क्या बोला था, n जो है, n को लेट कर लो, n इज इक्वल टू 7। जो छोटा नंबर है उसको हमें n मानना है। छोटे नंबर को n क्यों मानूंगी? क्योंकि n+1 का मतलब क्या है कि उसमें 1 ऐड करके अगला नंबर आया है। अगर मैं n+1 7 को मान लूंगी, अगर मैं n सपोज करो 8 को मान लूंगी, तो n+1 7 तो नहीं हो सकता ना, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसलिए जो स्मॉलेस्ट आपको नंबर दिया है, डिजिट दिया है, उसको आपको लेना है n, ठीक है। टेक इट एज n। तो लेट n इज इक्वल टू 7 एंड n+1 क्या आएगा? 7 + 1 यानी कि 8, ठीक है जी। अब मुझे क्या बताना है, इन दोनों के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने लाई करते हैं। तो उसका तरीका क्या बताया था मैंने आपको? 2n कर दो, 2 का मतलब 2 ही रहेगा, n का मतलब जो आपने यहाँ पे n की वैल्यू पुट की है 14, तो आंसर आ गया आपका 7 है, n की वैल्यू 7 रख दिया, तो 2 7 से 14 होता है। यानी कि n² एंड 8² के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर लाई करेंगे टोटल वो 14 होंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो यानी कि 49 और 64 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर लाई करेंगे? टोटल 40 नंबर्स लाई करेंगे। ये तरीका है करने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये आपको लिखकर नहीं दिखाना है, इसका स्क्वायर क्या होता है ये आपको लिखकर नहीं दिखाना है, मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर सेम तरीका है, लेट n इज इक्वल टू क्या होगा? n 10 होगा, छोटा नंबर 10 है तो 10 होगा, ठीक है। एंड n+1 क्या होगा बेटा? 10 + 1 यानी कि 11, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? 2n यानी कि 2 × 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। यानी कि 10² और 11² के बीच में टोटल नॉन स्क्वायर
नंबर्स कितने लाई करेंगे 20। आप बेशक इसको काउंट करके देख लेना। इतना बड़ा देखो, अब इसका 100 आएगा आंसर, इसका 120 बनाएगा, तो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेट करना, मैं 101 से लेकर 120 तक के नंबर लिखूं, फिर उनको काउंट करूं, कितना लंबा प्रोसेस है। और कितने इजीली हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स इनके बीच में लाई करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, 40 स्क्वायर और 41 स्क्वायर दिया, तो n क्या होगा, n होगा 40 एंड n प्लस 1 क्या होगा 40 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 41 जो हमें दिया हुआ है। अब क्या है 2n करना है हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है यहाँ 40। जो भी आपने n की वैल्यू लिया, जो स्मॉलेस्ट डिजिट ली है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n बेसिकली हियर। ठीक है, 2n मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय n, सो 2 की जगह 2 रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, और 40 लिख देंगे n की जगह। ठीक है, इसको मैं 240 नहीं लिख सकती, n क्योंकि वेरिएबल है इसलिए मैं उसमें फॉर्मूले में 2n आता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में आएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और एक 0 है तो 0 उतर जाएगा। सो दिस इज योर आंसर कि 40 और 41 के बीच में कितने नॉन जीरो नंबर्स लाई करते हैं बेटा, उसके बीच में 80 नंबर्स लाई करते हैं ऐसे। उसके बाद 80 स्क्वायर्स एंड 81 स्क्वायर के बीच में निकाल लेंगे। लेट n इज इक्वल्स टू 80 एंड n प्लस 1 क्या होगा 80 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 81। मुझे क्या करना है 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 80, तो क्या होगा 2 8 कितना होता है 16। ठीक है, और जितने जीरो होते काउंट करके लिख देते, 10 है 10 मैंने लिख दिया आंसर। ठीक है जी। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर। तो लेट n इज इक्वल्स टू 101 एंड n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 101 प्लस 1 यानी कि 102। तो क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू कितनी है 101 लिखूंगी। देखो 2 को पहले 1 प्लेस पे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया आंसर 202 आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका कर रहे हैं। लेट n इज इक्वल्स टू 205। इन दोनों में छोटा कौन सा नंबर है 205, तो वो ले लिया। एंड n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 205 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 206। अब क्या करना है 2n यानी 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू कितनी है 205 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 पूरा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 2 2 जा 4। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 410। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पहले करा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है किसी भी चीज में जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू बेटा।